जय श्री राधे। आइए सुनते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की एकांतिक वार्ता। प्रश्नों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक अपने पत्नी में बहुत आसक्त थे, उनका नाम धनुर्दास हुआ, बहुत बड़े भक्त हुए। वो इतने आसक्त थे, इतनी सुंदर पत्नी उनको, उनके नेत्रों में इतनी सुंदर थी कि वो कभी सब्जी लाने भी नहीं जा सकते थे। सब्जी लाने चलेंगे तो पत्नी चलेगी साथ और छाता लेकर ऐसे चलते थे बैक। तो लोग हंसते थे, उनको हंसी की भी परवाह नहीं थी। तो एक बार आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी से शिष्यों ने बताया कि हमने एक अजीब आदमी देखा जो अपनी पत्नी पर इतना आसक्त। तो उन्होंने कहा ये तो काम लायक आदमी है, क्योंकि सारी आसक्ति समिट चुकी है। तो नजदीक गए और कहा, भाई मेरी तरफ तो देखो। तो ऐसे देखा कि महात्मा है। उनका, महाराज मैं अपनी पत्नी से दृष्टि नहीं हटा सकता, मुझे लगता है अगर मैंने दृष्टि हटाई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बहुत प्रसन्न हुए कि पूरी एकाग्रता है। तो उनका, क्यों इतना पत्नी से आसक्त हो? तो उनका, हमारी पत्नी इतनी सुंदर हमें लगती है। बोले अगर इनसे सुंदर दिखा दे? बोले लगता है शायद इनसे सुंदर कोई नहीं होंगे। उन्होंने ऐसे स्पर्श किया, सामने ठाकुर रंगनाथ। अब छूट गया छाता और पत्नी। वही महान भक्त धनुर्दास जी हुए, बहुत बड़े भक्त हुए धनुर्दास जी। तो अगर हमारी वास्तविक प्यार की बात है तो ये बात, गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा, हाँ ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं। वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है वही चीज, कोई अंतर नहीं। 1000 रुपए वो जो चलते थे, अगर वो हमें एक ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है। लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपये का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे। हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या, महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वहीं रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका। प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा। इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना, महत्व तो भगवान का रखना, रुपये का महत्व नहीं रखना। शिव जी की प्राप्ति करना चाहता हूँ तो शिव में कैसे बन सकता हूँ? निरंतर नाम जप करो, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। जब पवित्र हो तो गुरु द्वारा प्रदत्त यदि मंत्र हो तो पंचाक्षरी मंत्र जपो, और यदि गुरु ने अभी मंत्र नहीं दिया तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव हर समय जपो। शिव 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 शिव, शाम सदाशिव। जी, माला से ना कर सके तो क्या हर पल हम नाम लेते रहें, उसका भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना माला में भी करते? माला तो एक निमित्त मात्र है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमने देखा कि आज 40,000 हुए नाम जब, अब कल जब 30,000 में हम रोकेंगे तो हमें जलन होगी। 10,000 का हमारा घाटा हो रहा है यार, कैसे पूरा करें? 10,000 तो पूरा, अगर हम गिने ना होते तो ये प्रक्रिया ना होती। तो हमें लगता है गिनने से हमें ज्यादा लाभ मिलता है कि आज हमने 50,000 किए, चलो कल 40,000 किए थे, आज 50। अब 50,000 से नीचे उतरने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है नए साधक को गिनकर करना चाहिए, माला से, काउंटर से, जैसे भी बने तो उससे हमारी रुचि बनती है, वैसी संख्या बनती है। अब ऐसे हमारा घंटा भर मन लगा और कभी बिल्कुल ना लगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। एक नियत संख्या से जब किया जाता है तो हमारी भजन में प्रवृत्ति होने लगती है। अब जैसे आप रोज 50,000 नाम जप करो तो 50,000 का तो अभ्यास हो गया, और 10-5,000 आप इस तरह में घसीट सकते हो। तो धीरे धीरे हम भजन वृत्ति बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमें पता ही नहीं चला कितना जप हुआ। ये सिद्धों का है, जो सिद्ध हो गए हैं उनके श्वास प्रश्वास में भगवान नाम चल रहा है। अब उनको जपना तो है नहीं, वो तो स्वयं चल रहा है। साधक को जिसको जपना है उसको चाहिए माला, सुमिरनी, काउंटर आदि के द्वारा संख्या से, तो संख्या से ज्यादा जप होता है। फिर देख लो आपकी स्थिति क्या है।